कारगिल जंग के दौरान गाजीपुर के वीर सैनिकों ने अपने अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया। कारगिल जंग के दौरान देश की रक्षा के लिए गाजीपुर के 6 सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। इसमें एक शेषनाथ यादव भी शामिल रहे, जिन्होंने कारगिल युद्ध में 15 जून 1999 को देश रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी दी। गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र के बागी गांव में 23 अगस्त 1966 को शेषनाथ यादव का जन्म हुआ। उनके पिता बलदेव सिंह यादव आरपीएफ में सेवारत थे। बचपन से ही शेषनाथ यादव के दिल में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। छात्र जीवन में ही उन्होंने सैनिक बनकर देश सेवा का लक्ष्य बना लिया था। वर्ष 1984 में शेषनाथ यादव भारतीय सेना में भर्ती हुए। वर्ष 1990 में उनका विवाह सरोज देवी से हुआ। कारगिल जंग के दौरान शेषनाथ यादव सेना में नायक के पद पर तैनात थे। कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए उन्होंने 15 जून 1999 को वीर गति पाई। कारगिल जंग में देश के लिए शहीद होने वाले शेषनाथ यादव की शहादत की खबर मिलते ही उनके परिवार पर वज्रपात हो गया। लेकिन वीर सैनिक की पत्नी सरोज देवी ने बड़े साहस के साथ कठिन हालातों का सामना करने की ठान ली। उन्होंने अपनी 2 बेटियों और बेटे की परवरिश के साथ साथ सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी की। शेषनाथ की शहादत के बाद उनकी पत्नी और बच्चों को जरूर जीवन में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन शेषनाथ की शहादत उनके जीवन में सबसे बड़े फख्र की बात हमेशा रही है। उनके परिवार ने गांव में ही उनकी प्रतिमा स्थापित कराई और हर वर्ष 15 जून को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग देश के इस वीर सपूत को नमन करने के लिए पहुंचते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं शिवा यादव और अमर शहीद शेषनाथ का पुत्र हूँ। शिवा, जो पिताजी की शहादत मिली, क्या उम्र रही होगी आपको? हम इस समय छोटे थे, 6 साल उम्र थी हमारी इस टाइम पे, और हम लोग अपने घर पे ही थे बागी गांव में। तो 2 लोग आए, आर्मी के जवान लोग आए गाँव में खोजते खोजते घर। तो आके फिर हम लोग बाहर खेल रहे थे, छोटे छोटे थे हम लोग। तो आके हमसे पूछे कि शेषनाथ जी का घर कौन सा है। तो हम बताए कि यहीं पे है, बताइए। तो बोले कि नहीं, आप घर से किसी को बुलाइए, हमको उनसे बात करनी है। तो हम नॉर्मली गए, जाके घर पे बोले कि घर वाले बुलाया बैठा है। तो उन्होंने पहले ये बताया कि पिताजी की तबीयत खराब है। हमसे ये बोले कि घर वाले से बताया कि ऐसी ऐसी बातें शहादत हो गई 15 दिन। तो लोग, हमको लगता है 19 तारीख को आए थे जून में। फिर जाए घर वालों को पता चला, घर वाले थे और रोने लगे। तब पता चला कि नहीं कुछ हुआ है। उनको छोटे थे, उनको हल्का हल्का याद आता है। फिर 2-3 दिन बाद फिर बॉडी आई, सब लोग आए लेके। और बड़ी कम उम्र में आपने पिता को खोया, उसके बाद किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बस कभी कभी यही कमी लगती थी पिता की कि हमारे पापा होते तो वहाँ पे सपोर्ट करते हर जगह, लेकिन फिर भी हमारी माता जी हमारे साथ हमेशा खड़ी रहीं हर जगह। हमें अच्छी शिक्षा दी, जो कभी हमको ज़रूरत होती थी पूरा की। कमी कभी लगने नहीं दी मम्मी ने। कभी कभी हमको बस ऐसा फील होता था कि हमारे पिता होते, लेकिन ठीक है, जो भी है, हमको गर्व है इस बात का कि हम उनके बेटे हैं। समाज में, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों में जब आपको शहीद आपके पिता को शहीद कहा जाता होगा, कैसा अनुभव? बहुत गर्व होता है। मैं एक शहीद का पति चला जाता है तो ये तो एक दर्द रहता ही रहता है। हम लोगों को ऊपरी दबाव जो आता है वो ठीक नहीं लगता। ये मैं शहीद पत्नियों के बारे में बोल रही हूँ। और तो शहीद जो लड़का होगा वो तो सम्मान का खुद ही इतना ज्यादा सम्मान मिलता है कि लोग नारा लगाते लगाते गला सुखा देते हैं। पर जो पत्नी और बच्चे को छोड़ कर गया है, उसके लिए भी नारा लगाओ, उसके लिए भी जाम लगाओ, उसके घर भी झांको, देखो एक बहन है तुम्हारी कैसे जी रही है। हंसने के लिए बंदगी, कपड़ा पहनने के लिए बंदगी, बाहर जाने के लिए बंदगी, क्या मतलब? शहीद तो हो गए, अच्छी बात, पर उसके पीछे कौन? या तो फिर मैं कहती हूँ कि शहीद जब तक बच्चा फौज में है शादी न करे, क्या मतलब? माँ बाप का देखे, समाज का सेवा करे। शहीद हो गया कोई बात नहीं, ताज मिल गया उसको, ये हमारा यही कष्ट है और कोई बात नहीं है।
और सरकार और प्रशासन जो भी करता है एक बार में करके चला जाता है। अब शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं, कोई प्रशासन आता है? एक शहीद पत्नी मूर्ति लगवाई है, इतना पैसा खर्च की है, अपने पति के लिए इकट्ठा कर करके अपने बजट से एक प्रोग्राम रखती है, सारे लोग को इकट्ठा करती है, जलपान कराती है, सम्मान देती है। तो आज उसका दिन क्या शादी ब्याह का तो है नहीं, पुण्यतिथि है। आज जो दुख में होगी तो हम लोग भी चल कर के शहादत दिवस में पुष्प अर्पित कर दें, सम्मान दो शब्द बोल दें, जो पत्नी को प्रोत्साहित होगा, उसके बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। कोई प्रशासन नहीं आता है, हम लोग जिसको बुलाया हुआ है, नहीं बुलाया कोई नहीं आता। तो ये शहीदों का क्या सम्मान एक दिन का होता है? सम्मान करते हैं शहीदों का तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक करिए कि आपकी पीढ़ी भी सीखे, आपके बच्चे भी जाने कि हमारे पापा थे तो ये शहीद दिवस के दिन उनको सम्मान देने जाते थे, तो हमको भी जाना है।